नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ट्रैवल विद नॉलेज पर आज सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक की यात्रा का वर्णन आप देख सकेंगे। और हम लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा पर निकल चुके हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज थोड़ी सुबह बारिश हुई, लेकिन फिर भी सभी यात्रियों का उत्साह बना हुआ है। देखिए, सब यात्री जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। का उत्साह देखने लायक है। आप देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी यहीं से चढ़ाई शुरू की। पानी का प्रवाह देखिए, बहुत ही तेज है। बाबा हम सबकी यात्रा पूरी करें, यही प्रार्थना है। टेम्परेचर लगभग यहाँ 18 डिग्री इस समय है, लेकिन ऊपर लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर। आगे टैक्सी स्टैंड है और यहीं से हम गौरीकुंड टैक्सी द्वारा जाएंगे। केदारनाथ बाबा का मार्ग उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का ये अनुपम संगम है। यह पवित्र बाबा केदारनाथ की यात्रा के दौरान हम लोग चले। रास्ते में झरना, सुंदर दृश्य। बाबा केदारनाथ के यहाँ जाने का प्रवेश द्वार देख सकते हैं आप सीधे। अगर आप इस यात्रा को चालू हो चुकी है, गहराई से आत्मा से देखते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप स्वयं यात्रा कर रहे हैं। इतना मार्मिक, प्राकृतिक और मनमोहक वर्णन इस यात्रा का मैं करने जा रहा हूँ। एक कठिन लेकिन साहसिक केदारनाथ की यात्रा। सामने एक सुंदर व्यू। हमने कहा थोड़ा सा कैमरे से कैप्चर करके आप सभी को दिखाया जाए। बेहतरीन। हर हर महादेव। तो आप एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। अगर हिम्मत नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। हमेशा मनुष्य ने अगर कोई बदलाव किया है तो अपने साहसिक सोच एवं हिम्मत के कारण किया है। यही हिम्मत उसे पहाड़ों को चीरने का रास्ता देता है। हम सभी तो पहाड़ों की ओर चढ़ रहे हैं। हमारे ही देश में एक दशरथ माझी थे। उन्होंने तो 22 साल तक लगातार पहाड़ों को काटा। पहाड़ों को काट के रास्ता बना दिया। हमारा देश इतने महान लोगों के साथ रहा है। इसलिए हम सभी लोग देखिए यात्री हैं, सहयात्री। पूरे रास्ते खाने पीने वाले सामान की व्यवस्था है। देखिए आप लोग, आने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया कम से कम पानी अपने साथ जरूर रखें।
पानी पिए। फिलहाल रास्ते भर पूरा सामान मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब खाने पीने का सामान लगा हुआ है, खाते पीते सब लोग एंजॉय करते हुए चलिए। ये यात्रा एक एंजॉय की यात्रा है, मनोरंजन की यात्रा है, भक्त की यात्रा है, समर्पण की यात्रा है। ईश्वर के प्रति समर्पण हो अगर तो सारी चढ़ाई कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक बेहतर जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है और उसी के सहारे ये मानव जीवन, मानवता, संपूर्ण मानवता, आप सभी से हम इसी तरह बात करते हुए आगे चलेंगे। नाथ की यात्रा, एक सुंदर नज़ारा सामने आप देख रहे हैं, बर्फ के पहाड़ यहीं से दिखाई पड़ रहे हैं। एक कठिन जीवन यहाँ के लोग जीते हैं, लेकिन फिर भी रोमांचकारी साहसिक जीवन है। जीवन तो जीना ही पड़ता है और जीवन में बहुत सारे ऐसे साधन हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी पड़ती हैं। जगह जगह देखिए वाशरूम वगैरह हैं, सब हैं। और ये देखिए बादलों का एकदम जखीरा है। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव है। हरे भरे जंगल, बर्फीली चोटियां, झरने और मंदाकिनी की कलकल आवाज। और हम लोग शिकंजी पी रहे हैं। देखिए दादाजी बना रहे हैं। क्या क्या इसमें डाले हैं दादाजी? इसमें तो जो जलजीरा डाला है, जलजीरा डाला है आपने, और क्या डाला है? नींबू और नींबू। बढ़िया है, इससे एनर्जी आती है। मीठा के लिए क्या किए हैं? कैसे मीठा कैसे हुआ? चीनी का घोल बना, चीनी का घोल बना रखा है, चीनी डाले हैं, काला नमक है। काला नमक है। दादाजी बढ़िया हैं, आप लोग आइए यहाँ पीजिए। हम लोग जंगल चट्टी से आगे बढ़ रहे हैं। जंगल चट्टी का एक झरना, कठिन यात्रा, एक साहसपूर्ण यात्रा, अच्छी खासी चढ़ाई पे हम लोग चढ़ रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं सुंदर दृश्य। केदारनाथ बाबा के धाम हम लोग चल रहे हैं। आप सब देखिए, जब भी मौका मिले तो एक बार इस यात्रा पे आइए। केदारनाथ की यात्रा के दौरान इस पल को कैद करते हुए, जब भी जीवन में कोई विशेष क्षण आता है तो उसको बाजी के उस पे अपने जीवन का सुखद अनुभव होता है, अनुभूति होती है। आप सभी देख सकते हैं, एक कठिन संघर्षपूर्ण यात्रा, फिर भी कोई हौसला हारने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी पूरी क्षमता से एंजॉय करते हुए, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना सुन रहा है, सब आनंद का माहौल है। इतनी कठिन चढ़ाई और इतना आनंद हमें कुछ ऐसे ही माहौल में मिलते हैं। देखिए आप लोग दृश्य देखिए, एंजॉय करिए और जब भी मौका मिले आइए। जब भी मौका, आगे भीमबली है, हम लोग भीमबली से थोड़ा सा पहले चल रहे हैं। एक तेज चढ़ाई, अच्छी चढ़ाई, जैसे नाम है इसका कि भीमबली, उसी तरह इसको चढ़ने के लिए भीम जैसा बल भी चाहिए। और
ये सब यात्राएं इस तरह होती हैं कि जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियां आएँ तो इन यात्राओं को हमेशा याद करना चाहिए कि हम जब इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, इतनी इतनी कठिन चढ़ाई से गुजर चुके हैं, तो छोटी मोटी परेशानियां हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा जब भी आप किसी बहुत बड़ी यात्रा, कठिन यात्रा पे निकलते हैं तो एक स्पेशल टास्क ये होता है, ये जीवन को आपके बदलने के लिए होता है स्पेशल। आप देख सकते हैं एक सुंदर नज़ारा, सामने लैंड स्लाइडिंग का छोटा सा दृश्य, बाकी हरा भरा पौधा, पानी देख लीजिए, बहाव बहुत ही तेज है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इन सबको देखने के लिए आपको इस यात्रा पर, बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना पड़ेगा, तभी आप इतने शानदार दृश्य को देख सकते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है बाबा जी के सामने। बाबा जी ने हम लोगों को बुलाया और हमें बादल और पानी एक साथ संगम, करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस दृश्य को देखिए। तो दृश्य तभी मिल सकते हैं और बारिश हो रही है वहाँ पर। मंदिर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी कुछ नजर डाल ली जाए। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ बाबा का मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान शिव की तपस्या की और उसी दौरान इस मंदिर का निर्माण किया। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आगे चलकर लगभग 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद यहाँ से 4 धाम यात्रा प्रारंभ करने में भी उनका श्रेय है। आप एक सुंदर दृश्य देख रहे हैं, पर्यटक देखिए एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इन सब को दृश्य को देखने के लिए, इस संघर्ष को समझने के लिए, इस अगाध प्रेम को महसूस करने के लिए आपको इस तरह की यात्राओं को करना पड़ेगा। तभी आप इस मनोरम दृश्य को देख सकते हैं। बादलों के बीच में हम लोग प्रकृति का आनंद लेते हुए बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ ये जो बर्फीली हवाएं हमें मिल रही हैं, वास्तव में बहुत बेहतरीन है, लाजवाब बेहतरीन। लगभग 12 किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु आ जा रहे हैं। एक अच्छी चढ़ाई देखिए आप लोग, एक सुंदर नज़ारा। बाबा केदारनाथ ये कठिन दुर्गम साहसपूर्ण यात्रा। ये देखिए फूल, एकदम बिल्कुल फूलों की घाटी जैसे फूल। मानसून के दौरान केदारनाथ के रास्ते में भी कुछ हद तक इस तरह के फूल हो जाते हैं। आप कुछ देख सकते हैं, एक सुंदर दृश्य, शानदार दृश्य।
चढ़ाई के दौरान हमने यात्रा में अध्यात्म भक्ति के साथ साथ प्रकृति का भी खूब आनंद लिया। आप सभी भी जब इस यात्रा पर आइए तो चारों तरफ अपनी प्रकृति का आनंद लीजिए। देखिए, जैसे लग रहा है बादलों से माँ गंगा उतर रही है और बादल पहाड़ों का श्रृंगार कर रहे हैं। झरना, बादल, नदी, घाटी, सब कुछ तो है इसमें। साथ में बह रही मंदाकिनी नदी हमें हमेशा मार्गदर्शित करती रही। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। जरूर आनंद लीजिए इस तरह के दृश्य का, तभी जीवन सफल रहेगा, तभी अध्यात्म भक्ति सब कुछ मिल पाएगा। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हम लोग हेलीपैड के आसपास पहुंच चुके हैं। देखिए बाबा केदारनाथ का दर्शन, रात्रि का मनोरम दृश्य। अभी थोड़ी देर में हम लोग कहीं होटल लेंगे, बाकी की जानकारी सुबह वाले अंक में। धन्यवाद। देखिए ओम नमः शिवाय और जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ अब हम इस यात्रा को अगले अंक तक विश्राम देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।